कंगन में हुई है बड़े पैमाने पे तबाही। ये देखिए अब गाड़ियां जो है उनको यहाँ पे निकाला जा रहा है। ये मलबे के नीचे गाड़ियां दबी हैं क्योंकि एक पहाड़ जो है वो खिसक आया है तेज बहाव वाले पानी से। क्लाउड बर्स्ट हो गया है। ये गांधरबल का कंगन का एरिया है जहां पे बड़े पैमाने पे तबाही हुई है और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। लेह रोड अब उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, मलबा हटाने की कोशिशें जारी हैं। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं वहां पर ही क्लाउड बर्स्ट हो गया और आप अभी भी देख सकते हैं घने बादल वहां पे हैं और क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से ये सारा मलबा जो है ये तेज बहाव वाले पानी के साथ आ गया, यानी पूरी चट्टान जो है वो खिसक गई, पूरा पहाड़ जो है वो खिसक गया और वो सड़क पे आ गया। सुबह से यहाँ रोड को क्लियर करने की कोशिश जारी है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाल क्या हुआ है। ये गाड़ियां हैं जिनको यहाँ पर अब मलबे से निकाला जा रहा है, यानी जो कुछ भी इस तेज बहाव वाले पानी में आया वो सब बिखर गया। अब गाड़ियां जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ पे बंद हुई हैं। अब गाड़ियों को निकालने की कोशिश जारी है और घरों के अंदर पानी गया है, घरों के अंदर कीचड़ चली गई है और उस कीचड़ को अब निकाला जा रहा है, वो कोशिश अभी जारी है। तो यहाँ पे फसलों को भी नुकसान हुआ। ये देखिए ये तबाही है घरों के अंदर की। ये देखिए ये वॉशरूम्स हैं और वॉशरूम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं जो घर के बाहर हैं और घर के अंदर, ये घर के अंदर का हाल है और यहाँ देखते ही देखते सब कुछ बिखर गया है। बताया जा रहा है कि इनके बच्चे की शादी आने वाले दिनों में थी लेकिन अभी ये देखिए कि देखते ही देखते इनके घर के इर्द गिर्द का हाल क्या हुआ। तो इनको कंपनसेट करने की जरूरत है, इनको फौरन जो है इमदाद फराहम करने की जरूरत है और जो इनका लॉस हुआ है सरकार को शायद अब आगे आना होगा और इनका बाज़ाबादकारी के लिए इकदाम करने होंगे। और ये यहाँ पे देखते ही देखते इस घर के इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो गया और मैं आगे भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इन घरों का सामान है यहाँ पे, जिन घरों को नुकसान पहुँचा है ये अब पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा ढह गया है यहाँ सब कुछ। ये देखते ही देखते सब कुछ ढह गया है। हाँ एक मकान तो बिल्कुल इसी में गया, ये इसका टीन है। अच्छा ये एक मकान है? एक मकान पूरे किस गए, एक मकान पूरी तरह से दब गया है, यहाँ नामो निशान नहीं है उस मकान का क्योंकि जो डायरेक्ट तेज बहाव वाले पानी के आगे आ गया तो वो पूरी तरह से मकान दिख ही नहीं रहा है जो ये कह रहे हैं। ये तो ऐसा मकान मकान ये कल तक मकान था, कल 12:30 बजे रात तक कच बज गो शमशान साढ़े बह अचानक गोट गो टास वास टास अचानक आओ अचानक आव ये कतिस कालस रूद पत ये सुबह लग 4 बजन कम्प्लीट 4 बजन तक आव पक्का योर न बख्शर टाइम इज ना वंकर सुबह पे लगातार सुबह पे टाइम आव कहीं। ये देख सकते हैं आप यहाँ कितनी तबाही हुई है, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये इर्द गिर्द जो है अब हमसाए आ रहे हैं यहाँ पे ये देखने के जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए हैं। ये देखिए ये हैं बर्तन, ये हैं कोयले, सब कुछ यहाँ पे बिखर चुका है, सब कुछ यहाँ पे तबाह हो चुका है और ये हाल है कंगन एरिया का। ये कंगन में ये देखिए देखते ही देखते क्या हुआ। ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं ये मलबे के नीचे दबी हुई हैं और इस मलबे को हटाया जा रहा है अब, लेकिन गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और अब इन गाड़ियों को निकालने के लिए थोड़ा सा इनको हेल्प की जा रही है यहाँ पे जेसीबी के जरिए, ताकि यहाँ पे ये देखिए ये गाड़ियों के इर्द गिर्द जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है लेकिन गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि ये हाल है इस वक्त उन गाड़ियों का। ये जो लोग हैं ये गाड़ियों के ऊपर हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस पैमाने पे तबाही हुई है, बड़े पैमाने पे। ये जो क्लाउड बर्स्ट यहाँ से हुआ था, ये क्लाउड बर्स्ट यानी पहाड़ बादल जो है वो फटने के बाद पहाड़ फट गए क्योंकि ये जो आप पूरा मलबा देख रहे हैं ये पहाड़ों से नीचे आया है और मैं उस नाले तक जाने की कोशिश करूंगा जो अभी आपने नहीं देखा होगा। उस नाले के इर्द गिर्द जो तबाही हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परेशानी का सामना यहाँ पे इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है और नाले में क्या कुछ हुआ है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा और ये मैं दिखाने की कोशिश आपको करूंगा। शायद आपने ये मंजर अभी नहीं देखे होंगे, मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि आगे क्या हाल है, आगे क्या तबाही हुई है। और ये नाला जो है
इसमें कितनी तबाही हुई है ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। उससे आपको अंदाजा होगा कि शिद्दत कितनी थी। शिद्दत इस तेज बहाव वाले की इतनी थी कि सब कुछ बिखर गया। यह उस नाले की हालत है जहां से ये पानी नीचे आया। जो भी इर्द गिर्द दरख्त थे वो तबाह हो गए। नाला जो है वो कुशादा हो गया, यानी पूरा वाइड हो गया, और देखते ही देखते ये पूरे इलाके में सब तबाह हो गया। आगे जाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसा मैंने कहा, शायद यहाँ तक अभी आपने नहीं देखा होगा कि अभी यहाँ आगे क्या हुआ है। ये देखिए, ये वो नाला है जिसके बीचों बीच ये तेज बहाव वाला पानी आया, यानी क्लाउड बर्स्ट हुआ, और क्लाउड बर्स्ट की जद में ये सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तबाह हो गया। और देखते ही देखते नीचे एक तो रोड भी, लेह लद्दाख रोड तबाह हो गया इस स्पॉट पे, और साथ ही घरों को नुकसान पहुंचा, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। ये देखिए, जब कुदरत इस कहर पे आता है तो कुदरत के कहर की वजह से ये देखिए यहाँ पे हालत क्या हुई है। ये आपने शायद देखा नहीं होगा। ये पूरा नाला जो है, आप ये अंदाजा लगाए कि किस बहाव से ये पानी बहा है। और यहाँ जो भी इर्द गिर्द था, अखरोट के दरख्त थे, जो भी दरख्त थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए, बिखर गए। और देखते ही देखते इस पूरे इलाके में बहुत तेज बहाव वाला पानी आ गया। ये शायद ये मंजर अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। ये मंजर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इर्द गिर्द कहाँ से ये बादल जो है ये माउंटेन्स पे फटे हैं, और पानी जो है इतना तेज बहाव वाला, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कोहराम होता, यहाँ पे क्या कयामत होती तब तक, जब तक ये तेज बहाव वाला पानी पूरी तरह से कम नहीं हुआ। और जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जिनके घर तबाह हो गए, उन पर क्या कयामत बीत गई होगी। एक मकान तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, वो तो पूरा दब गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो जिस तरीके से ये कटाव हुआ है यहाँ पे, जिस तरीके से ये तबाही हुई है, उससे जानी नुकसान का खतरा लाहक था। लेकिन अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का करम है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और वो जो आगे देख रहे हैं वो लद्दाख का रोड है, और ये लद्दाख का रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। तकरीबन 3 जगहों पे, फिलहाल एक जगह पे क्लियर कर दिया गया, दूसरी जगह पे जो है वो क्लियर करने के एफर्ट्स बड़े पैमाने पे लगाए गए। और आप देखिए, मैं किस इसमें से चल रहा हूँ, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर मैंने आपको ये सिचुएशन दिखाई, यहाँ पे पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट मेरा काम है आपको हर चीज़ दिखाना, और बीच में थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ता है। तो उस कैलकुलेशन करके ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। और ये देखिए, ये अखरोट के दरख्त हैं, और इस पे अभी फसल भी आप देख सकते हैं, ये अखरोट हैं। और जब मैं हमें दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, उनको मैं कह दूं कि हम इस वक्त लद्दाख रोड पे हैं, कंगन के करीब, यानी श्रीनगर लेह रोड है ये। और यहाँ पे रात के 12:30 बजे बादल फट गए, और देखते ही देखते सब कुछ यहाँ इर्द गिर्द बिखर गया। जहाँ जहाँ से फ्लैश फ्लड्स आ गए, यानी तेज बहाव वाला पानी जो, यानी क्लाउड, जब बादल फटते हैं तो बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह पे गिर जाता है, और जब वो नीचे आता है तो वो क्या तबाही लाता है। ये है तबाही के वो निशान, ये है तबाही के वो नकूश जो इस वक्त मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ रियल ग्राउंड जीरो से मैं उस जगह पे आपको लेके आया हूं जहां से ये पूरा पानी जो है तबाही करके नीचे की तरफ आ रहा था। और देखते ही देखते आगे सब कुछ ब्लॉक हो गया, गाड़ियां कुछ तबाह हो गई हैं, कुछ घर जो हैं वो तबाह हो गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इसमें, हालांकि इतनी तबाही के बाद भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकती है, माली नुकसान कोई उतना मसला नहीं होता है, उसकी भरपाई हो सकती है जब चाहे हो सकती है। हालांकि गरीबों को नुकसान तो ज़रूर होता है, लेकिन उनकी हेल्प की जा सकती है। लेकिन जानी नुकसान अगर होता है उसकी भरपाई नहीं होती है। तो ये है वो पूरा एरिया जिसमें पूरी तरीके से तबाही हुई है, और तबाही के मंजर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। तबाही के वो जो है पिक्चर्स मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पे ये तेज़ बहाव वाला पानी आया था, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि लगातार इस एरिया को अब क्लियर किया जा रहा है, यानी मलबे को हटाने का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये देखिए, और वो घर जो है आगे, एक घर जो है पूरी तरह से ढह गया है और उसका कोई
नामो निशान नहीं है। टीन के शीट इर्द गिर्द दिख रहे हैं, बाकी सब तबाह हो गया है। फिलहाल यहाँ पे ये सबसे ये इस वक्त जो रोड ब्लॉक है, जगह जगह पे ट्रक्स जो हैं वो फंसी हुई हैं। उस रोड को क्लियर करने के लिए यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से जो है पानी का बहाव है। ये नाला जो है पूरी तरह से ये देखिए, ये सिचुएशन जो है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं, हालात क्या रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, जहाँ से भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको यही हाल दिखेगा, यानी तबाही हर तरफ से दिखेगी। और देखते ही देखते इस पूरे इलाके में ये जो कहा जा सकता है कि जो कुछ भी इर्द गिर्द आ गया वो दब गया, वो तबाह हो गया। और मैं कोशिश करूँगा आप तक यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट पहुँचाने की। ये देखिए, ये है ग्राउंड ज़ीरो की हालत, ये है लद्दाख रोड। लद्दाख रोड की हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोहराम होता उस टाइम जब ये पानी नीचे आ रहा था। और अभी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, गाड़ियाँ इस साथ में आई हैं। और देखते ही देखते ये देखिए, ये गाड़ियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, ये व्हीकल्स हैं जो इस जद में आई हैं और आप उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये गाड़ियां फंसी हैं, अब ये पूरी तरह से डैमेज हुई हैं, लेकिन अब इनको इस वक्त निकालने का काम किया जा रहा है। जो अभी मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि मैं इस वक्त कंगन एरिया में हूं। कंगन में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है रात के दौरान और तेज बहाव वाला जो पानी आया है उसके साथ में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। पहाड़ ये कहा जा सकता है कि जैसे पिघल गया है और वो इस सड़क पे आया है और अब इस मलबे को हटाने का काम जारी है। गाड़ियां ये देखिए, ये जो शख्स हैं ये गाड़ी के ऊपर है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ियों की हालत क्या हुई है। ये देखिए, ये गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ये गाड़ी का बोनट है, ये देखिए आप गाड़ी के अंदर, ये देखिए गाड़ी के अंदर पत्थर, यानी पूरा मलबा गाड़ी के अंदर भरा हुआ है। ये गाड़ी मलबे से भरी है, तबाही बड़े पैमाने पे तबाही हुई है यहाँ पे। और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको ये पूरा एरिया। ये देखिए, ये देखिए उन घरों को कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे एक मकान था, पूरी तरह से वो नेस्त नाबूद हो गया है और कहीं उसका नामो निशान नहीं है जो इस स्पॉट पे मकान था, क्योंकि इसी स्पॉट पे बहुत ज़्यादा बहाव था और देखते ही देखते वो यहाँ मिट गया वो मकान। और देखिए, और ये जो है इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है इन घर वालों को। ये देखिए, घरों के अंदर कीचड़ चली गई है, घरों के अंदर सैलाब का पानी चला गया है। ये देखिए, यहाँ ये घरों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं कोशिश करूँगा ये स्पॉट आपको दिखाने की। ये देखिए, यहाँ पे जो तबाही हुई है, अब इस घर के आंगन में ये देखिए, ये मलबे के पहाड़ जमा थे। इस घर को बहुत नुकसान पहुँचा है, आगे के घरों को भी नुकसान पहुँचा है, लेकिन एक घर पूरी तरह से जो है वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। लेकिन इस घर को सबसे ज़्यादा नुकसान जो मैं इर्द गिर्द देख रहा हूँ, तो इनकी सब चीज़ें जो हैं ये बिखर गई हैं। आप इनके घर के बाहर ये वॉशरूम है और आप देख सकते हैं कि ये वॉशरूम जो है वो तबाह हुए हैं। घरों के अंदर आप ये कीचड़ निकाल रहे हैं और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। हालांकि कुछ दिनों के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद इनके घर में एक शादी भी होनी है। ये देखिए, यहाँ ये घरों का सामान पूरा तबाह हो चुका है। और ये है जब कभी कुदरती आफत आती है और कितना तबाही वो साथ में लाती है। और ये वॉशरूम्स हैं और देखिए, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस घर के आंगन में कितने बड़े
पहाड़ जमा हुए हैं मलबे के। ठीक है, हाँ हाँ, हेलो, हाँ जी। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोग कह रहे हैं, इसको चेरवन कहते हैं। ये चेरवन चेरवन का इलाका है। हेलो, ना, तो ये देखिए, घर में बहुत सारा सामान होता है और घरों का सामान सारा जी। अच्छा, ओके। इनका कहना है कि ये जो जेसीबी यहाँ पे काम कर रहा है, ये घर वालों ने खुद यहाँ पे मैनेज किया है, इनका दावा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरन इनकी इमदाद के लिए सामने आए, और क्योंकि इनको नुकसान हुआ है, रोड क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अपना काम कर रहे हैं वो। हाँ, लेकिन इधर जो मशीन जो लगाई है इधर के लिए, जो ये हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, ये खुद कर रहे हैं, ये हम खुद कर ये सरकार का नहीं है? ये सरकार का नहीं है। होना तो चाहिए था, उनको चाहिए था कि इसको भी क्लियर करें, क्योंकि ये कुदरती आफत है। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं गांधरबल के, उनको थोड़ा सा यहाँ पर्सनली आना चाहिए था और यहाँ पे सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए था। हो सकता है जल्दी आ जाएं, क्योंकि आगे रोड भी ब्लॉक है। तो फिलहाल यहाँ पे जिला इंतजामिया के लोग हैं, यहाँ पे पुलिस के लोग हैं, पुलिस इंतजामिया के एसडीपीओ जो हैं यहाँ पे खुद हैं, जो कंगन के एसडीपीओ हैं वो यहाँ पे हैं, और हालात का पूरा जायजा लिया जा रहा है। लेकिन ये तबाही जो है, आप देख सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे इर्द गिर्द हुई है। और कल 12:30 बजे तक यहाँ पे एक मकान खड़ा था। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ पे एक मकान खड़ा था कल 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे के बाद ये मकान गायब हो गया, क्योंकि वो सैलाब की जद में आ गया। जो पानी आ गया फ्लैश फ्लड में, वो पूरी तरह से बह गया। जो अभी मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि कंगन एरिया है, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है रात के दौरान, और उसकी वजह से बड़े पैमाने पे यहाँ तबाही हुई है। यहाँ पे जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो बिखर गया, घरों को नुकसान हो गया है, फसलों को नुकसान हो गया, और पहाड़ कट के नीचे आ गए। और यहाँ 2 गाड़ियाँ जो मुझे दिख रही हैं, आप देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, मलबा भरा पड़ा है। इन गाड़ियों में आप इनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तोड़ा जा रहा है इनको। ये देखें, ये देखें, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। अब इसके अंदर से मलबे को हटाना अभी इस स्पॉट पे नामुमकिन है। तो अब ये देखिए, ये गाड़ी है, गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। फिलहाल इसको कांच को तोड़ के ही अंदर से मलबा, ये स्टीयरिंग है, आप देखिए, ये है कुदरती आफत, और कुदरती आफत के सामने किसी की नहीं चलती है। कुदरती आफत जो है इर्द गिर्द सब कुछ बिखेर देता है, और यहाँ पे भी सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये देखिए, ये वो गाड़ी है जो इस मलबे के नीचे है। ये एक और गाड़ी है, अब इसको भी तोड़ के ही बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इसको पहले ही काफ़ी डैमेज हुआ है। और अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी हैं ये गाड़ियाँ। ये आप देख सकते हैं, ये तबाही। यहाँ आप देख सकते हैं, तो जो अभी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको मैं कह दूं कि मैं इस वक्त कंगन इलाके में हूं। कंगन में कल तकरीबन 12:30 बजे रात को क्लाउड बस्ट हो गया पहाड़ों पे। उसकी वजह से तेज़ बहाव वाला पानी आ गया, और जिस नाले से वो गुजरा उसके आगे इर्द गिर्द
जितने भी मकान थे वो तबाह हो गए, उनके घरों के अंदर जो है कीचड़ चली गई, मलबे के पहाड़ उनके घरों के आगे हैं। एक घर तो पूरी तरह से, यानी एक मकान जो है पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा। ये गाड़ियां हैं और आप देखिए गाड़ियों की हालत, ये गाड़ियों के अंदर से ये मलबा अब हटाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि तबाही यहाँ पे बड़े पैमाने पे हुई है और अभी तबाही का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। इस स्पॉट पे मैं आपको बता दूं कि इस स्पॉट पे ज़्यादा तबाही हुई है। अभी असेसमेंट की जा रही है कि कितना नुकसान इन घरों को पहुंचा है और फसलों को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। फिलहाल लेह रोड जो है अभी भी बंद है, लद्दाख रोड, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये इस मड स्लाइड या लैंड स्लाइड जो हुआ है, फ्लड